हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर एक प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के अंधकार के बल, हर प्रकार की जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है, यीशु नासरी के नाम से आज वो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि आप खुश हैं, तब भी आपको प्रार्थना करना है, अंत तक करना है। यदि आज आपने विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया और इन बातों को सीखने की कोशिश की जो परमेश्वर ने क्या कहा है, एक दूसरे के प्रति आपको क्या करना होगा, कर्तव्य दिखाना होगा। अपना अपना कर्तव्य क्या है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आज अपना कर्तव्य नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना है, लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है तुम कुछ नहीं जानते हो। क्योंकि उसके वचन को सीखने से पहले हम अपने कर्तव्य को सीखें, उसके अनुसार सीखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोगों की वजह से आज इस चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहन के घर में बरकत और आशीष देना, जितने लोग इस चैनल के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनको आशीषित करते हैं और दूसरे लोगों को जोड़ते हैं। पिता यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावंद आपके चरणों में आते हैं शाम के वक्त और रात्रि के समय। पिता, जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं, यदि वो आज परमेश्वर को आप समय देते हैं, यदि आज आप परमेश्वर को आधा घंटे समय देते हैं या फिर और ज़्यादा समय देते हैं और बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। 24 घंटे में से आपने आधा घंटा समय दिया और परमेश्वर आपको 24 घंटे संभालेगा। इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि हमें हर दिन, हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। यदि आज हमारा परमेश्वर जो हमें श्वास देता है, एक पल के लिए अगर ले तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम जीवित नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें जैसे हम परमेश्वर हमें श्वास देता है हर पल, हर समय, हर घड़ी, वैसे यदि हमने परमेश्वर को धन्यवाद करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से हमने अपने मन में केवल धन्यवाद करना स्टार्ट कर दिया कि पिता आपने मुझे संभाला, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम करेगा। इस बात पर यकीन रखना। आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी स्थान में रहेंगे, किसी भी स्थान में, किसी भी जॉब के लिए अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, वो परमेश्वर आपका साथ देगा, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वहाँ पे काम करेगा। यदि जिस तरीके हमें परमेश्वर श्वास देता है, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर एक सेकंड में परमेश्वर हमें श्वास देता है, तो वो श्वास को जैसे हम श्वास लेते ना, अगर हम इतना धन्यवाद करना, अपने दिल में केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है, आपको बोलना नहीं है, आपको अपने मन में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। यदि आपने इस तरीके से स्टार्ट कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आज आपकी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आपको परमेश्वर लड़ना सिखाएगा। आपकी ज़िंदगी में तकलीफ कितना क्यों ना हो, परमेश्वर आपके से लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि वो शैतान से, वो जो ज़िंदगी में आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसीलिए यदि आज अपने आप पड़ोसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे प्यार करते हैं, यदि आपने भरोसा रखा, विश्वास रखा, यकीन रखा कि पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, वो सर्वशक्तिमान मेरे जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, चाहे वो आपके बेटे की आशीष के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके परिवार के लिए हो। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं कि हमारे बेटे के लिए, हमारे घर के लिए, उसमें से बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं। इसके लिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पिता उनके बेटों की ज़िंदगी में आपने काम किया, उनके हर एक बिगड़े काम को परमेश्वर आपने संवारा, आपने बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं पिता। इसीलिए यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं, अपने बेटे के जीवन, अपने बेटी के जीवन, अपने जॉब के बारे में, अपने घर के परिवार में, बिजनेस के बारे में, अनेक प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ताकि हम उसको पढ़ सकें और आपके लिए
प्रार्थना कर सके, विनती कर सके, दुआ कर सके, क्योंकि परमेश्वर ये आपको आशीष देना चाहता है। आज आपकी ज़िंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करना चाहता है। आज वो संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको सिखाने जा रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनना। जब हम पढ़ते हैं रोमियो पुस्तक अध्याय यहाँ पे लिखा 13 और वचन 8 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, हमें ध्यान देना है। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। परमेश्वर ने क्या कहा, आपस के प्रेम को छोड़ के और किसी बात पे किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि आज आप दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर की व्यवस्था को आपने पूरी की है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था यही है और वो यही कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। जिस तरीके आप अपने से प्यार करते हैं, उसी तरीके यदि आपने दूसरे से प्यार करना स्टार्ट कर दिया तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीषें आपके घर में हर एक जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो परमेश्वर आपको देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी हर एक घटी में, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में, हर प्रकार की ज़िंदगी में जो भी आपकी लाइफ स्टाइल में होता है उसमें परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा था, क्योंकि यह कि परमेश्वर ने कहा, बेविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ अगर और कोई भी आज्ञा हो तो सब का यहाँ पे सारांश परमेश्वर ने क्या कहा है, इन्हीं बातों में पाया जाता है। यदि इन चीज़ों को छोड़ करके और भी आपके पास कोई भी घटनाएं हैं तो ये सब उसी में आती हैं। इन बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। यदि आज हम लालच नहीं करते हैं, आज हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ है, आज हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ है, कभी हमें दूसरे की ज़िंदगी को देख करके या फिर उसके पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, बहुत नाम है, यदि आज हम लालच करते कि नहीं मेरे पास भी इतना ही हो जाए जितना इसके पास, इससे ज़्यादा हो जाए, नहीं, वो एक लालच हो गया। यदि आप उसे इंस्पायर होते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, आप भी सीखते हैं, तो परमेश्वर आपको उसमें बरकत और आशीष देगा और वो आपकी मदद करेगा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, लालच कभी न करना, किसी भी चीज़ का हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है, वो आपको परमेश्वर ने आपको हाथ दिया, आपको पैर दिया, आपको दिमाग दिया, आपको शरीर दिया, परमेश्वर ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया। यदि आज परमेश्वर की बातों को आप सीखते हैं और समझते हैं तो परमेश्वर क्या आपको नहीं संभालेगा। जैसे वो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति, उसी तरीके आपकी भी ज़िंदगी उससे बेस्ट होगी आपकी ज़िंदगी। इस भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि इन बातों में बहुत परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम पड़ोसी की, परमेश्वर ने क्या कहा, पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो प्रेम होता है वो अपने पड़ोसी की कभी बुराई नहीं करता है। इसलिए प्रेम रखना की व्यवस्था को पूरा करना ही कहलाता है। यदि आज हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, कभी प्रेम जो होता है क्या आपको दुश्मनी के रूप में बदलते हुए देखता है? नहीं। क्या आपको लड़ाई या झगड़े या फिर बुराई उत्पन्न करने के लिए प्रेम होता है? नहीं। प्रेम एक प्यार होता है, एक अच्छा सा प्यार होता है, प्रेम होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, अपने भाई से प्रेम करना, अपने भाई के पर दोष मत लगाना। परमेश्वर ने क्या कहा है, वो आपका भाई है, चाहे वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में, आपके फैमिली में लोग हैं, यदि आप उनसे प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आप स्ट्रांग होंगे, आपकी जो आत्मिक उन्नति है उसमें परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए तो आइए सभी लोग मिल करके प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आपको विश्वास के साथ, बड़े हिम्मत के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है।
घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर कर यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें प्लीज करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर यीशु नासरी के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से लोग रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो,
यीशु नासरी के नाम से। वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा, जिसने भरोसा रखा है, पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपकी जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें,
ताकि और लोग प्रभु में आएं और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।